स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम आपका सब्जेक्ट जो है इंडियन बिजनेस और एथिक्स, उसमें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे रोल ऑफ इंडियन एथॉस इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि क्या रोल होता है आपके इंडियन एथॉस का मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इंडियन एथॉस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था। इंडियन एथॉस का मतलब होता है एक तरीके से ये प्रिंसिपल है आपके सेल्फ मैनेजमेंट का और गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसमें आपके ग्रेट स्क्रिप्चर्स की नॉलेज गिवन होती है, जैसे कि आपके वेद, गीता, महाभारत। और एथॉस क्या है, एथॉस हमारा डिराइव्ड है कल्चर से। ये एक तरीके से कल्चर स्पेसिफिक रीजन है जो डिटरमाइन करता है कल्चर को। इसमें आपके आते हैं वेलकम, प्रणाम, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका क्या रोल होता है हमारे इंडियन एथॉस का मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो इनको पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ठीक है, मतलब ये क्या क्रिएट करता है, एक मजबूत रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, मजबूत रिलेशन बनाता है। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कंसर्न है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फॉलो करती हैं इंडियन एथॉस को, जो कि कंसीडर करते हैं ह्यूमैनिटी इज़ सुप्रीम, मतलब जो मानवता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं कि सारा काम अपना एक साइड क्या मतलब किस में फ़ायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है, बट ह्यूमैनिटी को वो एज सुप्रीम देखते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इस तरीके की जब रिलेशन होगी, इस तरीके की जब बातों को कंसीडर्ड किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनका और ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी तरीके से कस्टमर्स का और ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर वो एक तरीके से इस ह्यूमैनिटी को एज सुप्रीम कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने कस्टमर्स का भी भला सोचेंगे, जिससे क्या कहते हैं, उनकी इम्प्रूव्ड होगी परफॉर्मेंस, उन्हें लोग जानने लगेंगे, उन्हें लोग ट्रस्ट करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग इंडियन एथॉस कंसीडर ह्यूमैनिटी एज सुप्रीम। This provides a strong bond with internal as well as external customers, resulting in an improved performance. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इनवर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, इनवर्ड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का जैसे मैंने आपको बताया था, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो इंडियन एथॉस किस चीज़ पे फोकस करती है कि इफ़ अ पर्सन इज़ गुड देन होल वर्ल्ड इज़ गुड। ये बोलता है, ये इस चीज़ पे फोकस करता है इंडियन एथॉस कि अगर आप अच्छे हैं तो पूरा जग अच्छा है, सब अच्छे हैं। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जब इस एथिकल थॉट को फॉलो करती है तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगी एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में, लेस कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, लेस ऑब्स्टेकल्स के साथ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इनवर्ड कंसिडरेशन हो रहा है। मतलब जो इंडियन एथॉस हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इफ़ यू आर गुड देन द होल वर्ल्ड इज़ गुड। तो ये क्या कर रहा है, ये होल मैन अप्रोच है, ना कि एक इंडिविजुअल पर हो रही है, ये होल मैन अप्रोच है। उसका कोई पार्ट को भी डिस्कस नहीं करता, ये पूरे मैन की जो सेंटिमेंट होते हैं, जो उनकी एथिकल नेचर होते हैं, उस चीज़ पे पूरा फोकस करता है। तो इस तरीके से इंडियन एथॉस फोकसेस ऑन इफ़ अ पर्सन इज़ गुड then the whole world is good. Any organization which follows the above ethical thought automatically get converted into an ethical organization with less conflicts and hindrance, यानी कि obstacles. क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका अवॉइड अनएथिकल पर्पस। ये क्या अवॉइड करती है, अनएथिकल पर्पस को।
क्योंकि इंडियन एथोस क्या है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो किन से लिया गया है, हमारे स्क्रिप्चर से, यानी कि हमारे वेद से, पुराण से, अपने जो उपनिषद हैं, भगवत गीता, पुराण। तो उससे क्या परफॉर्मेंस जो है हमारी हमेशा ही एथिकल रहेगी। तो उस वजह से ये क्या करता है, अवॉइड करता है अनएथिकल पर्पसेस को। गीता क्या है, गीता एसेंस है। जो भागवत गीता है वो एसेंस ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन का सार है। जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी विपत्तियां होती हैं, अगर उसका कोई समाधान नहीं मिलता तो सिचुएशन में गीता उस ओर हमें लेकर जाती है जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं जाता कि हमें किस ओर जाना है, कि व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस। तो सिचुएशन में गीता एक रोल प्ले करती है, एक हमें रास्ता दिखाती है। तो उसी तरीके से जो आपके इंडियन एथॉस हैं वो एक प्रिंसिपल है जो ड्राइव्ड है इन्हीं उपनिषदों से। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा एथिकल ही रहेगी। सो एज इंडियन एथॉस इज़ अ प्रिंसिपल डिराइव्ड फ्रॉम उपनिषद, भागवत गीता एंड पुराण्स, वेयर द परफॉर्मेंस इज ऑलवेज एथिकल। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बैलेंस्ड वैल्यू। बैलेंस्ड वैल्यूज़ क्या बोलती हैं, इंडियन एथॉस जो है वो प्रमोट करता है पर्सन को कि वो एक लाइफ जिए मैटेरियलिज्म की, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की। मतलब उनको क्या करना है, उन्हें मेंटेन करना है स्पिरिचुअलिटी में और अपनी सेक्युलर वैल्यूज़ में। मैटेरियलिज्म क्या हो गया, जो आपका जो फैसिलिटीज़ वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गैजेट्स, आपके फ़ोन, आपका अच्छा खाना, अच्छा रहना, सारी चीज़ें लेविश इस्तेमाल करना। स्पिरिचुअलिटी क्या हुई, एक तरीके से आध्यात्म वाली चीज़ें, ठीक है। जैसे मेडिटेशन हो गया, मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, और ह्यूमैनिटी एज ए सुप्रीम, मतलब हर जगह अपना फ़ायदा ना देखें, दूसरों का भी भला सोचें, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोलती है इंडियन एथॉस कि हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में और अपनी सेक्युलर वैल्यूज़ में, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस क्या बोलता है कि ये जो आपका इंडियन एथॉस है ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इंडियन एथॉस का इम्पैक्ट पड़ता है जो परफॉर्मेंस होती है बिजनेस की, क्योंकि ये एम्फेसिस करता है इस कॉन्सेप्ट पे कि सेक्रीफाइसिंग इंडिविजुअल डिज़ायर्स इन फेवर ऑफ सोशल बेनिफिट्स, प्रिफरिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया तो फूड एडल्ट्रेशन का एग्जांपल, तो उसमें क्या था कि फूड एडल्ट्रेशन में अपनी जेब भरने के लिए, मतलब अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं मिलावट की चीज़ों का यूज़ करके। तो इंडियन एथॉस क्या करता है, उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है अनएथिकल पर्पस को, तो जिससे कि वो एम्फोसिस करता है इस कंसेप्ट पे कि हमें इंडिविजुअल डिज़ायर, मतलब अपने खुद के डिज़ायर को सेक्रीफाइस करना चाहिए इन फेवर ऑफ सोशल बेनिफिट्स। मतलब दूसरों के, समाज के कल्याण के लिए हमें अपने फ़ायदे को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रिफर करेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में आज ही बिजनेस चलाना है, कल हमें बिजनेस ही नहीं चलाना। तो इस बिहाफ पर हम प्रिफर कर पाएंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इम्प्रूव्स क्वालिटी, सेल्फ मोटिवेशन, और जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट है वो हेल्प करता है अ लॉट इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इट्स क्वालिटी। जब हम अवॉइड करेंगे अनएथिकल पर्पस को, हमारी वैल्यूज़ बैलेंस्ड रहेंगी, और एक हमारा जब क्रिएट होगा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे में सेल्फ मोटिवेशन आएगा, इनर मोटिवेशन आएगा, जिससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को डेवलप करेंगे, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट आएगा। तो जो हमें हेल्प करेगा डेवलपमेंट में, ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रोवाइज़ करेगा। तो ये रोल है इंडियन एथॉस का मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में कि ये इम्प्रूव्स करता है क्वालिटी को। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ये क्या करेगा, ये हेल्प्स करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मतलब जो ऐसे टास्क आए, जो ऐसी परेशानियाँ आई, जो मतलब जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडियन एथॉस की वजह से, इंडियन एथॉस किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि अगर आप अच्छे हो तो सब चीज़ अच्छी हैं। तो इसी तरीके से मतलब प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉब्लम को भी अच्छे ढंग से टैकल करेगा। तो ये हेल्प आउट करता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। फिर आता है आपका डेवलपमेंट और डेवलप सेल्फ रिलायबिलिटी। ये क्या डेवलप करता है, सेल्फ रिलायबिलिटी, अपने आप को जानने के लिए कितने हम रिलायबल हैं, तो आत्म रिलायबल को डेवलप करता है, ठीक है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट आपका रोल ऑफ इंडियन एथॉस इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो एक बारी हम इसको गो थ्रू करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो रोल ऑफ इंडियन एथॉस इन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला पॉइंट था क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ये क्या क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को। ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है इंडियन एथॉस को, जिसमें कंसीडर किया जाता है ह्यूमैनिटी को सुप्रीम, और ये प्रोवाइड करती हैं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल कस्टमर्स, जो रिजल्ट में आती है एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस आपकी निकल के, ठीक है। फिर इनवर्ड कंसिड्रेशन, इंडियन एथॉस फोकस करता है कि अगर आप अच्छे हैं तो होल वर्ल्ड इज़ गुड। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस कंसेप्ट को, इस एथिकल थॉट को फॉलो करती है, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्टेड हो जाती है एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर उसको लेस कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे उसको वो पार कर जाएगी, ठीक। फिर ये अवॉइड करता है अनएथिकल पर्पसेस को। इंडियन एथॉस क्या ये प्रिंसिपल है जो डिराइव हुआ हमारे स्क्रिप्चर से, तो जिससे ये हमेशा एक सही रास्ते पे चलेगा, यानी कि जो परफॉर्मेंस होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वो हमेशा एथिकल होगी ड्यू टू इंडियन एथॉस, ठीक है। फिर एक बैलेंस्ड वैल्यूज़ है कि इंडियन एथॉस प्रमोट करता है पर्सन को कि वो एक मेंटेन करके चले बैलेंस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में और सेकुलर वैल्यूज़ में, ठीक है। फिर ये क्या है, ये इम्प्रूव्स करती है हमारी परफॉर्मेंस को। देन ये इम्प्रूव्स करता है हमारा क्वालिटी को। फिर ये हेल्प्स करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डेवलप करती है सेल्फ रियलाइबिलिटी को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।